डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की जनरल इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 17 टॉर्च बियरर्स की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। टॉर्च बियरर का मतलब होता है वैसे मशाल वाहक। टॉर्च यानी होता है मशाल और बियरर मीन्स होता है धारण करने वाले या उसको लेकर चलने वाले। तो यहाँ मशाल लेकर चलने वाले का मतलब ये है ऐसे व्यक्ति जो देश समाज में अपने ज्ञान का अपने शक्तियों का सदुपयोग करते हैं, उसको दूसरों तक ट्रांसफर करते हैं। इस चैप्टर में छोटी छोटी दो कहानियां हैं, एक गुरु नानक के बारे में है और एक ओलंपिक के बारे में है। आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में इसके क्या है। अंडर द एक्सरसाइज द फर्स्ट वन इज वर्ड पावर। वर्ड पावर यानी शब्द सामर्थ्य, शब्द शक्ति। आपके कई चैप्टर्स में इस प्रकार की वोकैबुलरी आइटम्स के अंतर्गत ये आता है। तो इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। शब्दों को उनके अर्थों के साथ मैच करिए। तो यहाँ देखिए आपके पास है ट्रायल, हे, रिलक्टेंट, पायल, विजडम। ट्रायल मीन्स होता है कठिन परिश्रम, हे यानी होती है सूखी घास, रिलक्टेंट यानी होता है इच्छा ना करना, पायल यानी ढेर होता है और विजडम यानी बुद्धि होती है। इधर दिया है देखिए अनविलिंग, अनिच्छा यानी रिलक्टेंट, एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजन, ठीक ठाक निर्णय लेने की क्षमता, उचित निर्णय लेने की क्षमता को विजडम कहते हैं, बुद्धि, ड्राइड ग्रास यानी हे, हार्ड लेबर यानी टॉयल एंड हीप यानी पायल। तो ये आपको मैचिंग करनी है, आपको मैंने इनके अर्थ बता दिए हैं। चलिए देखते हैं, ये आपके आंसर्स हैं। टॉयल यानी हार्ड लेबर, हे यानी ड्राइड ग्रास, रिलक्टेंट यानी अनविलिंग, पायल यानी हीप एंड विजडम यानी द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिराइव 5 न्यू वर्ड्स बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड गिवन बिलो। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। आपको इस प्रकार की एक्टिविटी में कई सारे शब्द दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इस शब्द से बनने वाले 5 नए शब्द बनाइए, इसी की स्पेलिंग्स को आगे पीछे करके। तो ये आपके बुक में दिया गया है। अगला है आपका इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटेबल मीन्स सहयोग ना करना, किसी का आव भगत ना करना। तो इससे कैसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ से टेबल बन गया, हॉस्पिटेबल बन गया, ABLE एबल बन गया, हॉस्पिटल भी बन जाएगा, हॉस्टल भी बन जाएगा और भी बहुत सारे बनेंगे। इन बन जाएगा, हैज बन जाएगा। आपको 5 बनाने हैं। इसी प्रकार फ्रेम से रेम, मी, फेम, और यहाँ मी सेकंड टाइम आ गया है। उसके बाद डिस्कंसोलेट, डिस्कंसोलेट से लोकेट बन गया, 8, शो, टेल, सन एंड 10। और उसके बाद स्ट्रेट, ट्रेट, टाइट, राइट, साइड, हाई। ये इस प्रकार से इसी शब्द से आप से इनके शब्द बने हैं। उसके बाद चलते हैं, हाउ मच हैव आई अंडरस्टूड। हमने कितना, मैंने कितना अंडरस्टूड किया है, समझा है। इसमें आपके क्वेश्चन रहते हैं, एक तो 25 वर्ड्स यानी 1 और 2 सेंटेंसेस के, और दूसरे 3 या 4 सेंटेंसेस के। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 और 2 सेंटेंसेस। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ओल्ड मर्चेंट डिसाइड अबाउट हिज मनी। वो जो बूढ़ा व्यापारी था इस कहानी में, उसने क्या डिसाइड किया था अपनी मनी के लिए, उसने अपने पैसे को क्या करने को सोचा था। आंसर देखिए, द ओल्ड मर्चेंट डिसाइडेड दैट ही वुड गिव ऑल हिज मनी टू द सन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ क्लेवरर ऑफ द टू। उसने ये डिसाइड किया कि वह अपना सारा का सारा पैसा उस लड़के को देगा जो अपने आप को चतुर साबित करेगा उन दोनों में से।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द ओल्ड मर्चेंट गिव हिज सन अ टेस्ट। अपने बच्चों को हिज सन्स सॉरी व्हाई डिड द ओल्ड मर्चेंट गिव हिज सन्स अ टेस्ट। अपने बच्चों को उसने एक टेस्ट यानी परीक्षा क्यों दी। तो आंसर देखिए, द ओल्ड मर्चेंट गेव हिज सन्स अ टेस्ट टू नो हु ऑफ द टू सन्स वाज क्लेवर। उसने ये टेस्ट इसलिए दिया था ताकि पता कर सके कि उन दोनों बच्चों में कौन ज्यादा चतुर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन व्हाट वाज द टेस्ट गिवन टू द सन्स बाय द ओल्ड मर्चेंट। उस बूढ़े व्यापारी के द्वारा अपने बच्चों को कौन सा टेस्ट दिया गया था। तो आंसर देखिए, द ओल्ड मर्चेंट गेव देम 1 rupee ईच एंड आस्क्ड देम टू बाय समथिंग व्हिच विल फिल दैट हाउस। ओल्ड मर्चेंट ने दोनों बच्चों को एक एक रुपया दिया एंड आस्क और बोला टू बाय समथिंग कुछ ऐसा खरीदने को which will fill that house जिससे उनका ये घर पूरा का पूरा भर जाए। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मच टाइम वाज गिवन टू द टू सन्स बाय द ओल्ड मर्चेंट। उस बूढ़े व्यापारी द्वारा अपने दोनों बच्चों को कितने दिन का कितना समय दिया गया था ऐसी चीज खरीद कर लाने को। आंसर देखिए, द टू सन्स वर गिवन अ कपल ऑफ डेज बाय द ओल्ड मर्चेंट। उस बूढ़े व्यापारी द्वारा अपने दोनों बच्चों को कपल ऑफ डेज यानी 2 दिन का समय दिया गया ऐसी कोई चीज खरीद कर लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डिड द फर्स्ट सन बाय फॉर अ रूपी। अ रूपी 1 रुपए से पहला लड़का क्या खरीदा। व्हाट डिड द फर्स्ट सन बाय यानी खरीदना। पहले लड़के ने 1 रुपए से क्या खरीदा। तो आंसर देखिए, द फर्स्ट सन बॉट अ कार्ट लोड ऑफ हे फॉर अ रूपी। उसने 1 रुपए से हे यानी आपने अभी पढ़ा सूखी घास होती है और कार्ट यानी गाड़ी बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी में एक गाड़ी सूखी घास उसने 1 रुपए से बाट यानी खरीदा। बाई से बना है बाट। क्वेश्चन नंबर 6 हाउ डिड द सेकंड सन स्पेंड 1 rupee। उसका दूसरा लड़का अपना 1 रुपया किस प्रकार से स्पेंड किया था खर्च किया था। आंसर देखिए, द सेकंड सन बॉट कैंडल्स फॉर अ rupee। दूसरे बच्चे ने 1 रुपए से कैंडल्स खरीदे थे और जानते हैं उस जमाने में 1 रुपया बहुत होता था और उसको बहुत सारी कैंडल्स मिल गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट शुड वी डू इफ वी लव अवर कंट्री। यदि हम अपने देश से प्यार करते हैं प्रेम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। व्हाट शुड वी डू। आंसर, वी शुड ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स इफ वी लव अवर कंट्री। यदि हम अपने देश से प्यार करते हैं तो वी शुड ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स। हमें अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारे देश के लिए एक सच्चा प्यार होगा। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाई डिड गुरु नानक स्पेंड द नाइट इन ओपन। गुरु नानक साहब रात खुले आसमान के नीचे क्यों बितानी पड़ी थी उनको। गुरु नानक जी को रात ओपन में यानी खुले आसमान के नीचे स्पेंड यानी बितानी पड़ी थी क्यों। व्हाई। आंसर देखिए, गुरु नानक स्पेंट द नाइट इन ओपन। गुरु नानक को खुले आसमान के नीचे अपनी रात बितानी पड़ी बिकॉज क्योंकि द विलेजर्स वुड नॉट लेट देम स्टे। उस गांव के लोग उनको स्टे यानी ठहरने ही नहीं दिए एनीवेयर इन द विलेज। उस पूरे के पूरे गांव में कहीं भी उनको स्टे यानी ठहरने का जगह नहीं दिए। क्वेश्चन नंबर 9 हाउ डिड द विलेजर्स ऑफ द फर्स्ट विलेज ट्रीट गुरु नानक। गुरु नानक देव जी के साथ फर्स्ट विलेज यानी पहले गांव के लोगों ने गांव वालों ने विलेजर्स यानी गांव वालों ने ट्रीट यानी व्यवहार कैसे किया था। पहले गांव के लोगों ने गुरु नानक के साथ कैसा व्यवहार किया था। आंसर देखिए, द विलेजर्स ऑफ द फर्स्ट विलेज
ट्रीटेड विथ हिम रूडली। पहले गांव के गांव वालों ने उनके साथ बड़ी ही कठोरता से, निर्दयता से पेश आए थे। रूडली यानी होता है निर्दयता पूर्वक या कठोरता से, अक्खड़ तरीके से। एंड वर इनहॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल मीन्स होता है आओ भगत की तो पूछिए ही नहीं। उन्होंने उनका सम्मान तो किया ही नहीं, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, यहाँ तक कि उनको गांव में ठहरने भी नहीं दिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अवर कंट्री। हमारे देश के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है, हमारे देश के प्रति जिम्मेदारी क्या है। आंसर देखिए, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड लाइट ऑफ अवर नॉलेज एंड एबिलिटीज इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ज्ञान और एबिलिटी यानी क्षमताओं के प्रकाश को स्प्रेड करें। स्प्रेड यानी फैलाना होता है, इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री, अपने देश के चारों कोनों में, हर जगह हम अपने ज्ञान की, अपनी क्षमता की जो लाइट है, प्रकाश है, उसको स्प्रेड करें। यही हमारे देश के प्रति जिम्मेदारी है। इस प्रकार से फर्स्ट सेक्शन के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नाउ कम ऑन टू द सेकंड वन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 or 4 सेंटेंसेस। 3 या 4 वाक्यों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ओल्ड मर्चेंट वेरी प्लीज्ड विथ हिज सेकंड सन। ये जो बूढ़ा व्यापारी था वह सेकंड सन यानी दूसरे बच्चे से बहुत प्लीज्ड यानी प्रभावित हुआ था। क्यों? दूसरे बच्चे से वह बहुत प्रभावित क्यों हुआ? आंसर देखिए, द ओल्ड मर्चेंट वाज वेरी प्लीज्ड विथ हिज सेकंड सन। बूढ़ा व्यापारी अपने दूसरे बच्चे से बहुत प्रभावित हुआ, बहुत खुश हुआ। बिकॉज ही शोन विजडम, क्योंकि उसने बुद्धि का परिचय दिया था, उसने बुद्धि का प्रदर्शन किया था। एंड बॉट कैंडल्स, और उसने कैंडल्स खरीदे थे, विथ 1 रुपी, 1 रुपी से। He came to the house, वह घर आया, and lit candles, और पूरी की पूरी कैंडल्स जला दी, and filled the whole house with light, और पूरे घर को प्रकाश से जगमगा दिया, भर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which type of citizens does a country need? एक देश किस प्रकार के नागरिकों की चाह रखता है? किसी देश को किस प्रकार के नागरिकों को, सिटीजन्स की आवश्यकता होती है? आंसर, अ कंट्री नीड्स गुड सिटीजन्स। एक देश को अच्छे नागरिकों की आवश्यकता होती है। दैट स्पेंड देमसेल्व्स इन द सर्विस ऑफ द कंट्री, जो अपने आप को देश की सेवा में लगा देते हैं। स्पेंड यानी खर्च कर देते हैं। विद देयर पावर्स एंड एबिलिटीज, अपनी शक्तियों और क्षमताओं से अपने देश की सेवा करते हैं। ऐसे ही लोगों की एक देश को आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड गुरु नानक प्रे फॉर द पीपल ऑफ सेकंड विलेज। दूसरे गांव के लोगों के लिए गुरु नानक जी ने क्या प्रे की थी, प्रार्थना की थी, भगवान से क्या निवेदन किया था दूसरे गांव वालों के लिए गुरु नानक जी ने? आंसर देखिए, गुरु नानक प्रेड दैट, गुरु नानक जी ने प्रार्थना की थी कि द पीपल ऑफ द विलेज, इस गांव के जो लोग हैं, माइट नॉट रिमेन इन देयर विलेज, अपने गांव में ना रहें। दे माइट बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, वह पूरे के पूरे देश में, थ्रू आउट द कंट्री यानी पूरे देश में स्कैटर्ड हो जाएं, बिखर जाएं, फैल जाएं। टू स्प्रेड देयर लाइट, ताकि वह अपना प्रकाश फैला सके, टू अदर प्लेसेस, दूसरी जगहों पर भी। क्योंकि आपने देखा कि दूसरे गांव के लोगों ने उनका बड़ा आदर किया, उनको सम्मान के साथ रात को उनको विश्राम के लिए जगह दी, उनका स्वागत किया। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे लोग, ऐसे गुणी लोग, ऐसे अच्छे नागरिक एक जगह ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनको पूरे देश में बिखर जाना चाहिए, ताकि वह जहाँ भी जाए उनके प्रकाश से दूसरे लोग लाभान्वित हों। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट व्हेन ही शी लीव्स द स्कूल।
जब एक स्टूडेंट विद्यालय लीव करता है, छोड़ता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी क्या होती है। आंसर देखिए, व्हेन अ स्टूडेंट लीव्स द स्कूल, जब एक बच्चा, एक विद्यार्थी स्कूल छोड़ता है, he she has the responsibility to pass on the knowledge and skills to others, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह पास ऑन करे, आगे बढ़ाए ज्ञान और अपनी कौशल को, दक्षता को टू अदर्स, ताकि वह जब स्कूल से बाहर निकले तो उसको जो अभी तक ज्ञान, कौशल, बुद्धि, क्षमताएं मिली हुई हैं वह दूसरों को पास ऑन करे, दूसरों को प्रदान करे, इन द सर्विस ऑफ द कंट्री, देश की सेवा की खातिर। यही एक जिम्मेदारी है जो हर बच्चे को स्कूल से निकलने के बाद निभानी चाहिए। इस प्रकार से आपके इस चैप्टर द टॉर्च बियरर, जिसमें कि 2-3 छोटी छोटी कहानियां हैं, एक मर्चेंट की, व्यापारी की, एक गुरु नानक देव की और एक ओलंपिक की, तो इसके चैप्टर्स की एक्सरसाइज समाप्त होती है। इसी के साथ आपकी टेक्स्ट बुक भी कंप्लीट होती है। हम आपके इम्पोर्टेंट वर्कबुक के क्वेश्चंस के साथ फिर से एक अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।